अरे होता जरूर मन हो तो ना, खाली ध्यान देते रहना ज़्यादा देर तक ना। देखो कहता है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कोनों को समद्विभाजित करते हो तो सिद्ध करें कि दोनों विकर्ण परस्पर लंब होंगे। साबित करना, वो एगो चतुर्भुज मान समानांतर चतुर्भुज रखेंगे, एगो क्या बोला, वही ना बोला यदि समानांतर चतुर्भुज, तो पहले समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो गया। आपके कहता है विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एगो AC, A B C D, एगो विकर्ण ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बिंदु O पर समद्विभाजित करता है, मतलब काट देता है, विकर्ण बिंदु O पर काटेगा। गप नहीं, अब देख समझ ले आराम से। कहता है समद्विभाजित, अब कहता है कोनों को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है कोण मतलब सभ्य कोण के बउआ, ई विकर्ण जो है दोनों के समद्विभाजित कर देता है। जितना कोई कोण जितना कोई, समद्विभाजित के मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांट देना। सम मतलब बराबर, दो मतलब दो भाग, अभाजित मतलब दो भाग। तो इहो कोण के बउआ दो भाग में बांटेगा ई विकर्ण में, आ ई विकर्ण ई कोण के दो भाग में बांटेगा, ई विकर्ण ई कोण के दो भाग में बांटेगा ना, यानी बराबर बराबर दो भाग में बांट देगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तब कहता है साबित कीजिए कि ये दोनों विकर्ण जो एक दूसरे पर लंब होगा, यानी एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण बनाएगा, यही ना बोला है। अब साबित करना है इसको, तो पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में समझा रहेगा आप, कोई चीज लोग आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत है तो कोई चीज पूछ रहे हैं, आ गया बीच में गप करे लगा तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। देखो पढ़ाई के टाइम में कोई डिस्टर्ब नहीं, बाकी अलग टाइम में तोरा भैया भौजी जे करे को करते रहे। देखो तो चतुर्भुज है बउआ, एक विकर्ण है दूगो, कोई भी चतुर्भुज में विकर्ण दूगो। अब विकर्ण बोला है कोनों को समद्विभाजित करता है, यानी सभ्य कोण एक दूसरे, सभ्य विकर्ण बउआ सब कोण के समद्विभाजित कर दिया। तब साबित करना है कि विकर्ण जो एक दूसरे पर परस्पर क्या होता है, लंब होता है। तो हम लोग को सबसे पहले दिया है वो लिखना होता है। दिया है कौची दिया है बताओ तो, A B C D एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है ABCD एक क्या है बाबू, समानांतर चतुर्भुज है। अब AC जो है AC तथा BD ऐसे लिख सकते हैं ना, AC तथा BD, AC तथा BD, AC ई वाला और BD ई वाला क्रमशः कोण A तथा कोण C, नहीं तो ऐसे ही तो AC जो है AC ई वाला AC एंगल A तथा एंगल C का समद्विभाजक है, नहीं समद्विभाजक है। अब BD भी तो समद्विभाजक है, नहीं फिर बोल सकते हैं BD एंगल किसका बाबू, BD जो है एंगल B और एंगल D, एंगल B तथा एंगल D का समद्विभाजक है, यानी बराबर बराबर दो भाग में बांट देता है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कहता तो साबित करना है कि पर विकर्ण दोनों विकर्ण परस्पर लंब होंगे, यानी तो साबित करना है, तो साबित करना है एक विकर्ण जो एक दूसरे पर लंब होगा, यानी AC लंब होगा BD पर, चाहे BD लंब होगा AC पर, वही ना साबित करना ही ना ननू, कोई दिक्कत नहीं ना। जब साबित करना रहता है तो प्रमाण देते हैं, चलिए प्रमाण दे देते हैं, बहुत ईजी है बउआ, समझ में आ जाएगा अपने आप। इसमें भी कोई त्रिभुज कोई कर लेंगे, खत्म कहानी हो जाएगा इजी से। देखो प्रमाण में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे AC तथा BD, AC तथा BD जो है क्रमशः AC तथा BD का समद्विभाजक है,
नहीं, ऐसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं AC तथा BD, AC तथा कुछ बोले AC तथा BD एंगल A कॉमा एंगल C आणि एंगल A एंगल C। अच्छा, क्रमशः नहीं लिखा लिया, क्रमशः मतलब लगातार होता है। क्रमशः एंगल A कॉमा एंगल C तथा एंगल B कॉमा एंगल D का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब बताओ, हम अब बताओ बउआ, इस हमको क्या करना है? EA में दूगो कोण है, बराबर बराबर है। तो बताइए, हमको मान लीजिए ई कोण लिखना है, तो बताइए हम इस कोण को क्या नाम दे सकते हैं? CAB एंगल CAB बराबर। अभी जो CAB है बाबू, ये पूरा A का आधा है, ये पूरा कोण का आधे ना है, क्योंकि आधा आधा भाग में बांट दिया था। तो ये जो कोण हुआ CAB, ई वाला कोण देखिए ना, CAB, ये जो कोण हुआ ये पूरा के आधा हुआ, यानी हम कह सकते हैं आधा होगा एंगल A का, क्योंकि एंगल A पूरा कोण है, तो ये आधा होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए, हम एक चीज और लिख सकते हैं बाबू। अब ई कोण लिखे हैं, तब ई कोण लिख सकते हैं। पहले अगर पहले नियर DBA, ई कोण DBA, जब लिख देते हैं एंगल DBA बराबर, ये पूरा B के आधा है ना? एंगल B के आधा है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी आपको बताए थे डिटेल्स में, ऐसे देखिए 1/2 गुना में एंगल A छुपा हुआ रहता, बीच में गुना, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो A गुना 1 एंगल A, अब बट्टा में 2 गुना 1/2, कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा बताए थे ना? तब ई, अच्छा अब बताइए, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे हम। बताइए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एंगल CAB बराबर एंगल A बटा में 2। जी सर। अब बटा में 2 लिखेंगे तो इन्ने भागा में इन्ने आके गुना में हो जाएगा, यानी 2 CAB, और 2 भाग जाएगा तो बराबर में खाली A बचेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखिए तो करने क्या मिटाने वाला इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस 2 को इन्ने ले आते हैं, एंगल 2 CAB बराबर में एंगल A, डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तब वो ऐसे भी देखिए, इन्हें भागा में 2, इन्हें आके गुना में 2, इन्हू भागा में 2, इन्हें आके गुना में 2, यानी 2 गुना एंगल DBA एंगल B, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा जी, अब बताइए, ये तो समानांतर चतुर्भुज है, ये दोनों रेखा समानांतर है, ये दोनों रेखा समानांतर है। समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे देखो ना, EDA एगो CB समानांतर रेखा है, इसको AB काट दिया तो बताओ एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर हम पढ़े हैं कि समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण बोलिए या कर्मागत कोण बोलिए, बात बराबर है। समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौनों आसन्न कोण, ई ले लीजिए, जोड़िएगा 180 डिग्री, चाहे ई वाला ले लीजिए चाहे ई वाला ले लीजिए, जोड़िएगा 180 डिग्री, ई ले लीजिए जोड़िएगा 180 डिग्री। बोलिए का है,
क्या कि हम लोग जानते हैं समानांतर रेखा के जब एक तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अब देखो यहाँ इस समानांतर रेखा हो जाएगा क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में तो सब समानांतर होता है। आई रेखा काटेगा तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यानी ये पूरा कोण ए आई पूरा कोण बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, नहीं तो हम कह सकते हैं एंगल ए जोड़ एंगल बी बराबर 180 डिग्री। अब कोई पूछ देगा कैसे, तो हम बोल सकते हैं समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, नहीं 180 डिग्री होता है। तब हो गया ही ऐसा। अब बताइए a बराबर 2CAB है ना, तो हम एक के बदले लिख सकते हैं ये वाला 2 एंगल CAB अब प्लस b बराबर 2 एंगल DBA बराबर में 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा एक चीज़ आओ, बेकार हम इसको CBA DBA लिख दिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, हम यहीं पे चेंज कर देते हैं। देखिए CAB न था, देखो तो CAB को हम OAB भी लिख सकते हैं क्योंकि कोण तो वही बन रहा है ना। CAB बोलिए चाहे OAB बोलिए, कोणमा तो यही ना बनेगा। तो हम इस CAB को OAB बोल सकते हैं। इस DBA देखो DBA बोलिए चाहे OBA बोलिए, कोण तो वही ना बनेगा। तो हम इस D को O में बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ बुआ OBA आराम से एकदम बनेगा, यहाँ भी OBA हो जाएगा ना। अब बताइए, अब ये दोनों में 2 है, 2 को कॉमन का मतलब बाहर कर देते हैं तो बचेगा एंगल OAB जोड़ एंगल OBA बराबर में 180 डिग्री। अभी दुगुना में उन्ने जाएगा तो एंगल OAB जोड़ में एंगल OBA बराबर में 180 बटा में आनी बराबर में कितना आ गया बाबू? आने हम कह सकते हैं एंगल OAB जोड़ एंगल OBA बराबर में 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक करो कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? देखो तो अब कौन 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 जोड़ के आया? OAB करने है, OAB आई OAB यानी कौन, फिर OBA यानी ये वाला कौन। आप बताइए ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री था। ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज एगो दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में देख लेंगे ये दोनों कौन जो त्रिभुज में है, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में है ना बउआ। अभी समझा देते हैं, तुरंत समझा देते हैं, कल घबरा रहे हैं। देखो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, त्रिभुज OAB में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब ये तीनों कोण के जोड़ देंगे तो 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं BOA, पहले ही कोण जोड़ लेते हैं, एंगल BOA जोड़ एंगल OAB जोड़ एंगल OBA, ई कौन OBA बराबर कई डिग्री? कोई दिक्कत नहीं ना? आप बताइए
बी ओ ए तो हमको पता नहीं है, तो इसको ऐसा ही ना जाता है, एंगल बी ओ ए। आई दोनों के जोड़ के देखिए 90 डिग्री लाए, ओ ए बी जोड़ ओ बी ए, दोनों को जब जोड़ दिए तो 90 डिग्री आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 90 डिग्री बराबर में। अब बताइए इधर जोड़ में 90 ससुराल जाएगा, बी ओ ए घटा में नहीं जाएगा रे, 180 या माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल बी ओ ए बराबर। अब यहीं से साबित हो गया, जब एगो 90 डिग्री आ गया तो ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि बाबा एगो सरल रेखा पर आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, तो ई कोण 90 डिग्री आ गया तो नौ कोण 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब फिर हम लोग जानते हैं एगो सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ई 90 तो नौ कोण 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर ई 90 तो इहो 90 हो जाएगा। और 90 के मतलब लंब, 90 के मतलब लंब। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, इसी प्रकार नहीं लिख सकते बुआ, इसी प्रकार सभी चीज साबित कर देंगे। तो हम कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, जब 90 डिग्री आ गया तो एक दूसरे पर लंब हो गया, अतः हम कह सकते हैं कौची लंब साबित करना था, ए सी लंब बी डी, यानी ए सी जो है लंब है बी डी पर, 90 डिग्री बन गया जखन ये लंब आ गया नहीं, अतः ए सी लंब है बी डी पर या बी डी लंब है ए सी पर, कोई दिक्कत नहीं ना। यही तो हमको साबित करना था, पी आर ओ भी ई डी। समझ में आई लो बउआ, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सेम इसके पहले जैसा वाला था ना। चलिए हाँ, तब हमको लग रहा। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी चतुर्भुज ए बी सी डी में कोई वो चतुर्भुज बना लेते हैं बाबू, चतुर्भुज बना ले फिगर। अच्छा ए बी सी डी, इसका नाम ए बी सी डी। इसमें कहता है कोण ए बराबर कोण सी, यानी ई कोण बराबर ई कोण। तो हम लोग पढ़वे किए कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, और इसमें देल है कोण बी बराबर में कोण डी। बउआ तो सिद्ध करें कि ए बी सी डी एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, यही ना नूनू। तो हम कह सकते सबसे पहले दिया है जो लिखेंगे, दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ना नूनू, यानी ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें एंगल ए बराबर एंगल सी कॉमा एंगल बी बराबर एंगल डी। तो साबित करना है, तो साबित करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, हम लोग चतुर्भुज में जैसे जानते थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये सब तो जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? तो बताइए हम लोग जानते। अच्छा, यहाँ से हमको प्रमाण देना है ना बाबू, प्रमाण देंगे। तो प्रमाण देंगे कहाँ से? दिया है से, दिया है एबीसीडी चतुर्भुज साबित करना है हमको नूनू। दिया है एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग कह सकते हैं कि बउआ हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब बोलिए क्या समानांतर चतुर्भुज काहे नहीं लिए, ऐसा चतुर्भुज ले लिए? समानांतर चतुर्भुज हमको साबित करना है, ला के दिखाना है। तो बताइए चारों कोण यानी ए बी सी डी जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो जाना चाहिए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और प्लस में एंगल डी जोड़ देंगे तो कै डिग्री? यहाँ तक केकरो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा,
जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तब देखिए एकदम इजी से बन जाएगा। अच्छा, ए और बी को हम रहने देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, प्लस सी बराबर ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबरे है। एक के पास भी 5 रुपये, एक पास भी 5 रुपये, केकरो रख सकते हैं। तो सी के बदले हम एंगल ए रख लिए और डी के बदले एंगल बी रख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर में। अब बताओ, एगो ए यहाँ, एगो ए यहाँ, कै गो ए? 2 गो ए हो जाएगा। अब प्लस में एगो बी यहाँ, एगो बी यहाँ, कै गो बी? 2 गो एंगल भी हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों में 2 है, वो बाहर कर दो। एंगल ए, सॉरी एंगल ए प्लस में एंगल बी बचेगा, अब बराबर में 360। अब बताइए, ई 2 इन्हें गुना में उन्ने जाएगा। अब बीच में सब जगह याद देना भूल जाते हैं हम जी, बार बार याद देना जरूरी होता है। बीच में जब बराबर का सिंबल आ जाए तो याद देना जरूरी होता है। यानी एंगल ए जोड़ एंगल बी बराबर में 360 बटा में 2 यानी 180। यानी एंगल ए जोड़ एंगल बी बराबर में, यहाँ तक के करो कोई दिक्कत नहीं ना, एंगल ए एंगल बी बराबर में 180 डिग्री आ गया। तो बताइए, अब ए और बी पहले देख लीजिए कने है, आई है ए और बी, ये जोड़ के कितना आ गया बाबू? तो हम लोग जानते हैं कि बउआ जब 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब उसी का उल्टा, जब 2 एक ही ओर के कोण का योग 180 डिग्री हो तो वह रेखा समानांतर होगी नहीं, उसी का उल्टा विलोम से हम लोग पढ़े थे। नहीं तो फिर ऐसे कह सकते हैं, हाँ एक ही ओर के अंतःकोण के उल्टा में नहीं पढ़े थे कि एक ही ओर के अंतःकोण को जोड़, जब समानांतर रेखा को काटेंगे तो एक ही ओर के अंतःकोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब एक ही ओर के अंतःकोण 180 डिग्री हो जाएगा तो रेखा समानांतर हो जाती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक ही ओर के अंतःकोण के विलोम से, उल्टा से, यानी एक ही ओर के अंतःकोण के विलोम से, यानी उसका उल्टा में पढ़े थे हम लोग। नहीं, हम पढ़े थे कि जब 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब उसी का उल्टा, जब 2 रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं और एकांतर एक ही ओर के अंतःकोण बराबर हो तो रेखा समानांतर होती है। तो बताइए, ई वाला आ गया तो हमने कह सकते हैं ए डी समानांतर बी सी, क्योंकि काट रहा है ई वाला रेखा, तो ये दोनों रेखा समानांतर होगा ना। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे ए डी समानांतर बी सी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाबू रे इसी प्रकार ई दोनों के जोड़ के ले आएंगे, 180 डिग्री नहीं आ जाएगा, ऐसा ही जोड़ेंगे। अब रे ई दोनों को नहीं चेंज करेंगे, ई दोनों के चेंज करेंगे, ये भी बराबर नहीं चेंज किए थे था, अब ई दोनों के चेंज कर देंगे, सीढ़ी सीढ़ी रहने देंगे नहीं, तो आ जाएगा। चाहे दोनों के चेंज कर देंगे, बी बराबर डी और सी बराबर ए रख देंगे, ये दोनों के चेंज, बाकी जो है जो उसी रहने देंगे, तो नहीं आ जाएगा। फिर आ जाएगा तो यानी जब इस, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी प्रकार ला सकते हैं हम ए बी समानांतर डी सी, नहीं इसी प्रकार ए बी समानांतर डी सी ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं बाबू, इसी प्रकार एकदम इत्मीनान से ला सकते हैं। जब बताइए जब ई एकड़ समानांतर ई हो गया, एकड़ समानांतर ई हो गया, तो हमने कह सकते हैं ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं कह सकते बाबू, ला देंगे ऐसा ही 180 डिग्री, इसको जोड़ के 180 आ जाएगा, तो एक बोल देंगे एक ही ओर के अंतःकोण के विलोम से ई रेखा समानांतर हो जाएगा, इसलिए इसी प्रकार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? चल लिख दे, नहीं तो कहो तो हम इसको साबित कर देते हैं पूरा लिख करके, लेकिन लंबा चलिए तो इतना लिख लियो, इतना लिखे पढ़ तो तब साबित होगा।